बंधुओं, आज हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही अण प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। अण प्रत्यय शिव आदि से अपत्यार्थक सूचक अण प्रत्यय होता है। जैसे शिवस्य अपत्यम, यहां पर शिव शब्द से अण प्रत्यय करके शैवः बना है। गंगायाः अपत्यम, गंगा शब्द से अण प्रत्यय करके गांगः बना है। वशिष्ठस्य अपत्यम, वशिष्ठ से अण प्रत्यय करके वासिष्ठः। वसुदेवस्य अपत्यम, वसुदेव शब्द से अण प्रत्यय करके वासुदेवः। और नकुलस्य अपत्यम, नकुल शब्द से अण प्रत्यय करके नाकुलः आदि रूप बनाते हैं। अब हम मतु प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पास है या इसमें है, इन अर्थों में मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। वान अथवा वाला, जैसे कोचवान मिठाई वाला, से जो अर्थ सूचित किया जाता है उसी अर्थ का बोध करने के लिए संस्कृत में मतु प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे गो जमा मतुप, मतुप में मत बचता है और इसका रूप बन जाता है गोमान, यानी गाय जिसके पास है। गावः अस्य सन्ति इति। रस जमा मतुप, रसवान, रसः अस्य अस्ति इति। इसी तरह से रूप जमा मतुप, रूपवान। गंध जमा मतुप, गंधवान। स्पर्श जमा मतुप, स्पर्शवान आदि रूप बनते हैं। शब्द के अंत में अ या आ हो तो प्रायः मत को वत हो जाता है और अ आ नहीं रहने पर मत ही रहता है। जैसे विद्या जमा मतुप, यहां पर विद्या के अंत में आ है, इसलिए मत के जगह पर वत बन जाएगा तो रूप बन जाएगा विद्यावान। धन जमा मतुप, धनवान। लक्ष्मी जमा मतुप, अब यहां लक्ष्मी में ई है इसीलिए मत ही रहेगा तो रूप बनेगा लक्ष्मीमान। शक्ति जमा मतुप, यहां पर भी अंत में ई है तो शक्तिमान। और चक्षुष जमा मतुप, चक्षुष्मान आदि रूप बनते हैं। अब हम इन्हीं और ठण प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। अकारांत शब्दों के पश्चात वाला अर्थ में इनी और ठन ये दो प्रत्यय लगते हैं। जैसे दंड जमा इनी तो रूप बन जाएगा दंडी, और वैसे दंड शब्द से यदि ठन प्रत्यय करेंगे तो उसका रूप बनेगा दंडिकः। ठन को यहां पर इक हो जाता है इसलिए दंडिकः रूप बना। उसी तरह से धन जमा इनी, धनी। और धन शब्द से जब ठन प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा धनिकः। गुण जमा इनी, गुणी। और गुण जमा ठन से गुणिकः आदि रूप बनते हैं। अब हम त्व और तल, इन दो प्रत्ययों के विषय में चर्चा करेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी किसी शब्द में त्व अथवा तल प्रत्यय लगाते हैं। त्व को तुम और तल को ता हो जाता है। जैसे गुरु जमा त्व, गुरुत्वम। गुरु से तल प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा गुरुता। उसी तरह से शिशु जमा त्व, शिशुत्वम। और शिशु जमा तल, शिशुता। लघु जमा त्व, लघुत्वम। और लघु जमा तल, लघुता। विद्वस जमा त्व, विद्वत्वम। और विद्वस जमा तल, विद्वत्ता। महत जमा त्व, महत्वम। और महत जमा तल, महत्ता आदि रूप बनते हैं। अब हम तसिल प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के बाद पंचमी विभक्ति के अर्थ में तथा परि, सर्वार्थक और अभि उभयार्थक उपसर्गों के बाद तसिल प्रत्यय लगता है। इस प्रत्यय के पूर्व सर्वनाम शब्दों में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे युष्मद जमा तसिल, युष्मत्तः। और युष्मद से जब तसिल करेंगे तो उसी का दूसरा रूप बन जाता है त्वत्तः।
उसी तरह से अस्मद जमा तसिल मत्तः, मध्य जमा तसिल मध्यतः, सर्व जमा तसिल सर्वतः, उभय जमा तसिल उभयतः। इसी तरह अभितः, परितः, परतः, यतः, ततः, इतः, अतः आदि रूप बनते हैं। किम सर्वनाम से तसिल प्रत्यय लगने पर किम को कु हो जाता है, जैसे किम जमा तसिल कुतः रूप बनता है। अब हम त्रल प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वनाम तथा विशेषण के बाद सप्तमी विभक्ति के अर्थ में त्रल प्रत्यय लगता है, जैसे यत जमा त्रल यत्र, तत जमा त्रल तत्र, किम जमा त्रल कुत्र, बहु जमा त्रल बहुत्र, एक जमा त्रल एकत्र, सर्व जमा त्रल सर्वत्र आदि बनते हैं। किम को क्व आदेश भी होता है, जैसे क्व, कुत्र। इदम शब्द से ह प्रत्यय लगता है, जैसे इह। प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय लगता है, जैसे यथा, तथा, सर्वथा आदि। समूहार्थक अण प्रत्यय किसी वस्तु के समूह के अर्थ को बताने के लिए उस वस्तु से अण प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे काका नाम समूह काकम, कौओं का समूह, बकानाम समूह बाकम, बगलों का समूह, वृकाणाम समूह वारकम, भेड़ियों का समूह, कपोता नाम समूह कापोतम, कबूतरों का समूह आदि। अब हम ठक प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। ठक प्रत्यय का प्रयोग संबंधी अर्थ में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। शब्द के साथ जुड़ने पर ठक को इक हो जाता है और शब्द के प्रथम स्वर में अ को आ, ई ए को ऐ, उ ओ को औ और री को आर हो जाती है। जैसे नगर जमा ठक, यहां ठक को इक हो गया और नौ में जो अ है उसको आ हो करके नागरिकः। उसी तरह से नीति जमा ठक, नी में जो ई है उसको ऐ हो गया नैतिकः। भूमि जमा ठक, भू में उ को औ हो करके भौमिकः। ऋषि जमा ठक, ऋषि के री को आर हो गया आर्षिकः। वेद जमा ठक, वेद में ए को ऐ हो गया वैदिकः। लोक जमा ठक, लोक में ओ को औ हो गया लौकिकः आदि रूप बनते हैं। अगले अध्याय में हम स्त्री प्रत्यय के प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।